तो देखो, जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बात कर रहे थे। ह्यूमन बॉडी का सबसे ऊपर जो पार्ट होता है हमारा हेड होता है, जिसके अंदर एक ब्रेन होता है। और ब्रेन जो है सारा कुछ काम जो करता है वो न्यूरॉन्स के ऊपर करता है। और न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से डेंड्रॉइड के थ्रू जुड़े होते हैं। और इसका जो सबसे बुद्धिमान पार्ट होता है दिमाग का, वो सेरिबेलम होता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि एक ब्रेन के अंदर अर्थ से लेके मून तक, अर्थ से लेके मून तक इतनी बड़ी बॉल बन सकती है। आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और हम जो है बी की बात कर रहे थे, मधुमक्खी की, जिसके अंदर सिर्फ 96,000 न्यूरॉन्स होते हैं। वो क्या क्या काम करती है, तो अगर मैं उसके काम बताऊं तो वो जो है पॉलिनेशन करती है। वो जो है अपनी फैमिली को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। वो बच्चे करती है। वो हनी बनाती है। वो जो है जो पॉलिनेशन हो रहा होता है फ्लावर में, वहां से जो है नेक्टर लेके आती है। नेक्टर से जो है शहद बनाती है। उसके बाद से वो ड्वेलिंग प्लेस अपना ढूंढती है कि कहाँ पे अपना घर बनाना है। उसमें यूनिटी होती है, वो जहाँ भी जाती है एक साथ यूनिटी में जाती है। मतलब आप देख सकते हैं एक मधुमक्खी के अंदर, बी के अंदर कितना जो है 96,000 न्यूरॉन्स होने के बावजूद उनका दिमाग कितनी तेज चलता है। लेकिन इंसान के पास में मिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, अनलिमिटेड। तो इंसान का दिमाग कितना चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम प्रॉब्लम ही ढूंढते हैं, सॉल्यूशन उसका कुछ भी ढूंढते नहीं है। तो ये सब कुछ न्यूरॉन से होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट होते चले जाते हैं। फिर हमें चीज़ें धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको न्यूरॉन्स अपने एक्टिव करने हैं, मतलब आपको अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव करने हैं, तो आपको जो है अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, बाबा रामदेव का। इससे आपका दोनों एक्टिव हो जाएंगे इससे। तो ये नहीं आएगा, पर जो है क्वेश्चन आईएएस में या किसी भी एग्जाम में न्यूरॉन से आते हैं, सेरिबेलम से आते हैं। अब इसके नीचे हम चलें तो हमारी आइस आती है। आइस में जो है आपके दो तरह के सेल्स होते हैं। एक आपके होते हैं कोन सेल्स, दूसरे होते हैं आपके फ्लैट सेल्स। अगर इनकी हम बात करें तो कोन सेल्स जो है हमारी आंखों में 3 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं। और फ्लैट सेल्स हमारी आंखों में 6 से 7 लाख के करीब होते हैं। मतलब हमारी आंखों में जो है टोटल 10 लाख के करीब कोशिकाएं होती हैं। कोन सेल्स हमें कलर दिखाती हैं। कोन सेल्स हमें कलर दिखाती हैं। और जो फ्लैट सेल्स हैं उसकी वजह से हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। धीरे धीरे हमारी आंखों में जो है कलर जो है इनविजिबल होने लगता है, तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखता रहता है। आंखों में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं वर्धांधता नाम की एक बीमारी होती है। वो बंदा जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीमोफीलिया। ये रोग वाला बंदा ही आंखों में होता है। वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए उसको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती। या ट्रैफिक लाइट में जहाँ पे कलर डिफ्रेंशिएट करने होते हैं, वो बंदा लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, उसको, ऐसे बंदे को फिर नौकरी नहीं देते। ये जेनेटिकली होता है, ये जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक चलती रहती है। आंखों में और 3 तरह की बीमारियां होती हैं। एक आपका होता है विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी, या इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी आंखों में होता है। इसमें बंदे को जो है जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसा दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से। और आंखों में जो है प्रॉब्लम होती है वो होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ये 2 तरह की बीमारियां आंखों में होती हैं। साइटेड, ये एक दूसरे की उल्टी होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब बंदे को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। और जब बंदे को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसे पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। नॉर्मल जो है हमारी आंखों से हमें 25 सेंटीमीटर दूर तक का हम आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमें शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है तो ये हम जो है
फिर उसको नहीं देख सकते। तो इस तरह से ये आता है आंखों में शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस से क्वेश्चन आते हैं। एक आपका होता है मोतियाबिंद वाला, उसमें आंखों में बिल्कुल नहीं दिखता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कैटरैक्ट। आंखों में जो है काला पानी आ जाता है और फिर जो है हमारे जो पावर होती है वो पूरी की पूरी आइस की खो जाती है। क्योंकि जैसे ये मान लो आइस है, ये हमारी आइरिस है, इससे जब रेत पड़ती है तो हमारे यहाँ पे पड़ती है पर्दे पर, फिर हमें इसको दिखता है। तो हमारी आंखों में जो भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है और छोटा बनता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई 10 मीटर की चीज देख रहा है तो वो उससे छोटी बनेगी और उसकी इमेज आंखों में उल्टी बनेगी। ये इमेज जो है रेटिना पे बनती है, आंखों में रेटिना होता है, वहाँ पे ये इमेज बनती है और हमें उल्टी बनती है और छोटी बनती है, लेकिन हमें दिखती है एक्चुअल साइज में। और जब भी इस लेंस में प्रॉब्लम हो जाती है हमारी आंखों के, तो हमें फिर या तो शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है या फार साइटेडनेस हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हमें दिखता नहीं, दिखना बंद हो जाता है। तो फिर हमें लेंस लगाने पड़ते हैं और लेंस जो है उसके बाद में हमें दिखता है। जैसे दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ये आपका, इसको बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका है कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों बंदे के जरूरत के हिसाब से डाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब रे आती है पड़ती है तो ये फैल जाती है, मतलब बंदे को जब दूर का नहीं दिखता है तो ये डाल देते हैं। और ये इसमें जो है रे कन्वर्ज होती है, तो जब बंदे को पास का नहीं दिखता तो ये लेंस डाल देते हैं। तो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। तो जरूरत के हिसाब से ये आंखों में डाल दिया जाता है। तो आइस का इतना सारा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब हम नीचे चलते हैं, नोज से। नोज से कुछ नहीं आता है। उसके बाद में हम चलते हैं लिप्स पे, उसमें कुछ नहीं आता है। टीथ से क्वेश्चन आते हैं। दांतों में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से दांतों में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये खट्टे पदार्थों में मिलता है। एक बार यूपीपीसीएस का एग्जाम चल आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें है, तो एक ऑप्शन था आंवला और एक था अमरूद। तो मैं जो है इसका आंवला लगा दिया था। मैं कहा ये तो खट्टा होता है, इसमें ज़्यादा विटामिन सी होगा, जबकि उसका आंसर अमरूद था। इसको इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं, अमरूद को। और एक बार मैं पेपर दे रहा था लोअर सबऑर्डिनेट का, तो उसमें क्वेश्चन था विटामिन ए किस में ज़्यादा होती है। तो हम तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि गाजर खाओ विटामिन ए मिलती है, तो मैंने गाजर टिक कर दिया, जबकि उसमें आंसर उसका पपीता था। पपीते में विटामिन ए जो है गाजर से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो जाती है। ये जो है थोड़े टेक्निकल साइंटिफिक टर्म में जो है किस में कितना एसिडिटी होता है, जो है ये पीएच लेवल से, इसको हम साइंस में पढ़ेंगे, पीएच लेवल से पता लगता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, उससे नीचे आपका एसिड बेस होता है। तो ये ऊपर नीचे एसिड बेस होता है। तो इस तरह से ये जो है हम साइंस में इसको करेंगे। तो ठीक से ये क्वेश्चन आते हैं। ईयर से आपका क्वेश्चन आता है। ईयर में एक सबसे छोटी हड्डी कान की पाई जाती है जिसको स्टेप्स बोलते हैं। स्टेप्स नाम की एक हड्डी होती है, वो कान की सबसे और हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है, स्टेप्स। बाकी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी जो है ईयर, कान में पाई जाती है। तो हमने पहले हेड के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने आइस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने अभी पढ़ा टीथ के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में हमने ईयर के बारे में पढ़ लिया। उसके नीचे आते हैं, नेक आती है। तो जो भी हम बोलते हैं वो हमारे गले में वाइब्रेशन के थ्रू बोलते हैं। वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंचती है, या आप कह सकते हैं वाइब्रेशन की वजह से ही हम जो है बोल पाते हैं। वाइब्रेशन इसका आंसर। उसके नीचे आ जाओ, तो जैसे लंग्स है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इधर बॉडी के पार्ट दे देगा, इधर बीमारियां दे देगा। जैसे आइज दे देगा, इधर लिख देगा कैटरैक्ट, इधर लंग्स है उधर दे देगा निमोनिया, फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। ऐसे ही
आपका दे देगा किडनी, किडनी में हमें पता है स्टोन बनता है ऐसे। और एक बॉडी पार्ट और ले लो, जैसे हार्ट ले लो, ब्लॉकिंग या फिर बाईपास सर्जरी। तो इस तरह से कोई भी 4 बॉडी पार्ट दे देगा, उनमें कौन से बॉडी पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये बॉडी के पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, तो फिर मैचिंग करने को बोलेगा। तो अगर हमें क्लियर नहीं पता होता है तो फिर गलत हो जाता है। लंग्स जो है सांस लेने का काम करते हैं। इसके अंदर डायाफ्राम होता है, वो जो है जैसे हम जो है कुछ दबाते खोलते हैं, वैसे वो खुलते रहते हैं, दबते रहते हैं, तो उससे ऑक्सीजन अंदर बाहर जाती है लंग्स में। उसके बाद हार्ट है। हार्ट जो है जो काम करता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप फिल्टर करने का काम करता है ऑक्सीजन की मदद से। इसके 4 ब्लॉकेज होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट हार्ट में। हार्ट जो है ब्लड को प्योरीफाई करने का काम होता है यहाँ से। ब्लड जो है 4 तरह का होता है। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, दे केवल ए बी वाले को सकते हैं। एक्सेप्टर मतलब ले सकता है। और जो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये ओ वाला जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ये अपना खून किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले ओ वाले का ही सकता है। इससे ज़्यादा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस 4 ग्रुप, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ओ, इतना बहुत है। तो ये ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक में ब्लड ग्रुप की खोज की। ब्लड में जो है एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसमें हीमोग्लोबिन, हीमो इसे हीमो नाम है इसका, इसमें आयरन प्रेजेंस होता है। और ये शरीर में ब्लड में यही जो हीमोग्लोबिन की कोशिकाएं होती हैं, ये जो हमारे शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। एक वो होता है WBC, एक होता है RBC। तो WBC होता है वाइट ब्लड कॉर्पोरल्स, और RBC होता है रेड ब्लड कॉर्पोरल्स। ये जो WBC होता है, ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पोरल्स नहीं है, तो आप बीमार हो जाएंगे। और रेड ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो अभी जो भी बंदा कोरोना से मर रहा है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन है, उसको सीधे सीधे RBC जो है, रेड ब्लड सेल्स हैं, पहले तो उसके अंदर खून की कमी होगी, सिंपल सी बात है। और खून होगा भी तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सीधे सीधे जो है, अगर आप समझ सकते हैं, तो बंदे के जो है डेंगू जैसे सेल घटते हैं, ये वही प्रॉब्लम है। वहाँ पे सेल घटते हैं तो शरीर में वही ऑक्सीजन या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है।